नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है। मैं सत्र 19-21 की द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु हूँ। मेरा रोल नंबर 38 है। मेरा टॉपिक S5 के यूनिट 2 से एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल के आयोजन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एथलेटिक्स के बारे में जानते हैं। एथलेटिक्स को ट्रैक या फील्ड गेम भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। रनिंग इवेंट, इसमें दौड़ने से संबंधित खेल आते हैं, जैसे रिले रेस, हर्डल रेस इत्यादि। इसका सबसे कम आयोजन वाला खेल 100 मीटर का होता है, जिसे शॉर्ट डिस्टेंस रेस भी कहते हैं। इसके बाद जंपिंग इवेंट में कूदने से संबंधित खेल आते हैं, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप इत्यादि। और थ्रोइंग इवेंट में फेंकने से संबंधित खेल आते हैं, उदाहरण के लिए शॉट पुट। अब हम कबड्डी के बारे में जानते हैं। कबड्डी सामूहिक खेल है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर खेला जाता है। पूर्वी भारत में इसे हुट्टू-टू के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में इसे हुट-टू-टू के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में इसे सभी प्रकार के नामों से जाना जाता है। अब हम कबड्डी के क्षेत्र के परिमाप के बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में जानेंगे। कबड्डी के क्षेत्र की लंबाई 12.5 मीटर पुरुष के लिए तथा 11 मीटर महिला के लिए, और इसकी चौड़ाई 10 मीटर पुरुष के लिए तथा 8 मीटर महिला के लिए होता है। कबड्डी का क्षेत्र आयताकार होता है। इसके दोनों तरफ एक रेखा खींची जाती है जो 10 मीटर पुरुष के लिए और जो एक मीटर की होती है। इसे लॉबी कहते हैं। और इसके बीचों बीच, पूरे रेखा के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है जिसे मध्य रेखा कहते हैं। यहीं से कबड्डी बोलकर जाना होता है और यहीं पर आकर ख़त्म करना होता है। अगर बीच में सांस टूट जाए तो उस खिलाड़ी को मरा हुआ अर्थात आउट समझा जाता है। मध्य रेखा के 3 मीटर बाद एक रेखा खींची जाती है जिसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसके बाद 1 मीटर लंबाई और 10 मीटर, या पुरुष के लिए 10 मीटर और महिला के लिए 8 मीटर चौड़ाई वाले एक लाइन खींची जाती है जिसे बोनस लाइन कहते हैं। इसे पार करने पर आने वाले खिलाड़ी को उसे एक अंक मिलता है, एक बोनस मिलता है। उसके पीछे एक डब्बा 5 जो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं उसे खड़े होने के लिए लाइन होता है, जिसे अतिरिक्त खिलाड़ी के बैठने की जगह भी बोल सकते हैं। कबड्डी में टोटल 12 खिलाड़ी होती है, लेकिन खेलने के लिए 6 या 7 खिलाड़ी ही जाते हैं, बाकी खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं। दोनों टीम पहले रक्षात्मक और फिर आक्रामक खेल खेलते हैं, फिर जाते हैं और फिर अपनी रक्षा करते हैं। अब हम कबड्डी के रूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कबड्डी में टॉस होता है और जो खिलाड़ी टॉस जीतता है उसका कप्तान यह तय करता है कि पहले वह रक्षात्मक लेगा या फिर आक्रामक लेगा। यदि वह आक्रामक चांस लेता है तो उसे कबड्डी मध्य रेखा के पास से गुजरकर विरोधी दल में जाना होता है कबड्डी बोलते हुए, और उसे कबड्डी तब तक बोलते रहना है जब तक कि उसकी सांस न टूटे। सांस टूटने पर उसे आउट समझा जाएगा। कबड्डी का खेल 20 से 25 मिनट का होता है। यदि खेल के बीच में ही कोई खिलाड़ी लाइन से बाहर हो जाता है तो भी उस खिलाड़ी को आउट समझा जाता है। खेल के अंत में जिस टीम का सबसे ज़्यादा अंक होता है, सबसे ज़्यादा बोनस होता है, उसे रेफरी द्वारा विजय घोषित कर दिया जाता है। अब हम खो खो के बारे में जानेंगे। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। सबसे ज़रूरी इसमें बात है कि इसमें खेलने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह खेल अत्यंत लोकप्रिय खेल है। लोकप्रिय होने के बावजूद भी इसे ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है।
अब हम खो खो के क्षेत्र के माप के बारे में जानेंगे। खो खो का क्षेत्र आयताकार होता है और इसकी लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। इसमें टोटल बैठने के लिए 8 खिलाड़ियों के लिए डब्बा बनाया जाता है और दोनों तरफ खंभा, उसे पोस्ट कहते हैं, दोनों तरफ से खंभा लगा रहता है जिसे पोस्ट कहते हैं। उसका हाइट 1.20 मीटर होता है। खो खो में खेलने के लिए टोटल 9 खिलाड़ी जाते हैं। 8 जो बैठते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुख करके वो बैठते हैं, और एक जो विरोधी दल के होते हैं जो रेफरी कहलाते हैं, मतलब जो दौड़ते हैं, और भागने वाले उसे पकड़ते हैं। खो खो में टोटल टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। जो 8 पट्टी खींची होती है उसे 2.3 मीटर की लंबाई में खींचते हैं। अब हम खो खो के रूल्स के बारे में जानेंगे। खो खो में सर्वप्रथम टॉस होता है। टॉस जीतने के बाद जीतने वाले का कप्तान यह तय करता है कि वह दौड़ने का खेल लेगा या फिर बैठने का काम लेगा। इस खेल की अवधि 7-7 मिनट की होती है। बैठा हुआ खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुख करके बैठता है और उसका एक सदस्य उसी टीम का एक सदस्य जो दौड़ने वाले खिलाड़ी को पकड़ता है, वो अपने साथी के सामने आने पर उसे खो करता है और जिसे खो दिया जाता है उसके सीट पर वह बैठ जाता है। जिसे खो मिलता है उसे उसी दिशा में दौड़ना होता है जिस दिशा में वह मुख किया है, मतलब सामने तो सामने और दाहिने तो दाहिने दौड़ना है, और अगर वह बाएं देख रहा है तो उसे बाएं दौड़ना है। बिना खो लिए बैठा हुआ चेजर नहीं उठ सकता है और न ही वहाँ से इधर उधर जा सकता है। ऐसा करने पर विरोधी दल को एक बोनस मिल सकता है। दौड़ने वाला खिलाड़ी 3-3 की टोली में दौड़ने के लिए आता है। खेल के बीच में यदि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। खेल के अंत में जिस टीम का सबसे अधिक अंक हासिल किया होता है उसे रेफरी द्वारा विजय घोषित कर दिया जाता है। तो ये था खो खो के बारे में। अब हम फुटबॉल के बारे में जानेंगे। फुटबॉल का क्षेत्र आयताकार होता है। फुटबॉल दुनिया के लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसमें 11-11 सदस्यों की 2 टीमें होती है। इसमें 2 दल होती है और दोनों दल के अपने अपने क्षेत्र होते हैं और दोनों क्षेत्र में गोल पोस्ट होता है। खिलाड़ी को अपने विरोधी दल के गोल पोस्ट में गोल करके अपना बोनस हासिल करना होता है। इस खेल का नियम यह है कि जो गोल पोस्ट पर खड़ा होता है खिलाड़ी, जिस गोल रक्षक कहते हैं, उसके सिवा कोई भी इस खेल में अपना हाथ नहीं लगाएगा। पैर या फिर सर या धड़ इसका प्रयोग कर सकता है, परंतु हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता। हाथ का प्रयोग सिर्फ गोल रक्षक ही कर सकता है जो गोल को रोकता है। खेल के अंत में जिस भी खिलाड़ी के बोनस सबसे अधिक होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है, अथवा यदि दोनों टीम के बोनस अंक समान हो जाए तो मैच को ड्रॉ समझा जाता है, मतलब बराबर। इसके उपाय के लिए बाद में गोल्डन चांस रेफरी के द्वारा करवाया जाता है या फिर पुनः खेल प्रारंभ किया जाता है। अब हम फुटबॉल के बारे में जान चुके हैं। अब हम वॉलीबॉल के बारे में जानते हैं। हॉकी के बारे में जानते हैं। हॉकी एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। एक समय ऐसा था जब इस खेल पर भारत का दबदबा होता था। हॉकी में गोलकीपर को लेकर 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीम में, बाकी 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। इस खेल का पहला हाफ 35 मिनट का होता है, फिर 5 से 10 मिनट का होता है ब्रेक टाइम के बाद फिर 35 मिनट का खेल होता है। अब हम
हॉकी के खेल के मैदान के परिमाप के बारे में जानेंगे। हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई 91.44 मीटर की होती है और इसकी चौड़ाई 55 मीटर की होती है। हॉकी को हॉकी स्टिक तथा गेंद से खेला जाता है। हॉकी स्टिक के बिना इसे खिलाड़ी नहीं खेल सकता है। हॉकी स्टिक का अधिकतम वजन 28 औंस तथा न्यूनतम वजन 12 औंस होता है। इस खेल में प्रयुक्त होने वाले गेंद चमड़े का होना चाहिए तथा इसका रंग सफ़ेद होना चाहिए। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 सेंटीमीटर अथवा 6 इंच होना चाहिए तथा इसका वजन 156 ग्राम का होना चाहिए। इसका वजन 156 अथवा 164 ग्राम का भी हो सकता है। अब हम इस खेल के नियम के बारे में जानेंगे। इस खेल में खिलाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए 2 रेफरी होते हैं। दोनों रेफरी को मैदान का आधा आधा हिस्सा मिलता है। खेल के प्रारंभ में रेफरी द्वारा टॉस करवाया जाता है। टॉस जीतने वाला खिलाड़ी का कप्तान यह तय करता है कि वह क्षेत्र का कौन सा हिस्सा लेगा। टॉस के बाद खेल प्रारंभ होता है। हॉकी के गेंद को केंद्र के बीचों बीच रखा जाता है। यदि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, मतलब अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाए या कोई भी कारण से ना आ पाए, तो ऐसी परिस्थिति में 8 खिलाड़ियों के द्वारा भी खेल प्रारंभ किया जा सकता है। खेल के अंत में जिस खिलाड़ी का बोनस सबसे अधिक होता है उसे विनर घोषित किया जाता है। अब हम वॉलीबॉल खेल के बारे में जानेंगे। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। खेल में टॉस होता है। टॉस के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी टीम सर्विस करेगी। सर्विस की प्रक्रिया में सर्विंग टीम से एक खिलाड़ी गेंद को हवा में उछालता है। हवा में उसे गेंद को इस प्रकार उछालना होता है ताकि नेट पार करके वह विरोधी दल के क्षेत्र में गेंद चला जाए। विरोधी दल को अब यह देखना होता है कि गेंद बिना धरती को छुए उसे फिर से वह दूसरे विरोधी दल के क्षेत्र में फेंक दे और उसे गेंद इस तरह फेंकना है ताकि वो उधर गिरे, लेकिन दूसरे दल को उसे अपने क्षेत्र में गिरने से रोकना होता है। अब हम वॉलीबॉल के रूल्स के बारे में जानेंगे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल के अनुसार वॉलीबॉल का गेंद सिंथेटिक का या लेदर का होना चाहिए। वॉलीबॉल की परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर की होती है। बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम तक होता है और इसे हवा का दबाव पड़ने पर 0.30 से 0.325 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब भी बॉल विरोधी दल के क्षेत्र में फ्लोर यानी धरती पर गिरता है तो उसे एक बोनस अंक मिलता है। इसी प्रकार खेल के अंत में जिस भी खिलाड़ी का बोनस अंक सबसे अधिक होता है उसे विजयी घोषित किया जाता है, अथवा यदि दोनों का अंक समान हो तो मैच को ड्रॉ समझा जाता है। मैच ड्रॉ होने पर रेफरी द्वारा पुनः खेल प्रारंभ करवाया जाता है। तो यह था सभी खेलों के बारे में जानकारी। तो आप हम सब खेलों के बारे में जान चुके हैं। अब धन्यवाद।